Good morning, all of you students of the UP Inter College. Today the topic of growth, development and adolescence and its problem. To put forward my view, the same topic means आज वृद्धि, विकास और किशोरावस्था और उसकी समस्याओं के संदर्भ में इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जिसका पीडीएफ कल मैंने अपने यूट्यूब पेज पे डाला था और आप सबसे अनुरोध किया था कि इसका अध्ययन कर लें, उसको देख लें, जिससे चीज़ें आपके समझ में आए और फिर उस पर कल आपको और भी संदर्भ ग्रहण कराए जाएंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वृद्धि, विकास और किशोरावस्था के ऊपर आपको लिए चलता हूँ। वृद्धि क्या है? टू द पॉइंट, if the person want to define what is the actual definition of the growth, पहले आप ये जान लें कि सामान्य रूप से हम ये समझने का प्रयास करते हैं, सामान्यतः ये समझा भी जाता है कि वृद्धि और विकास दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। बट इट इज नॉट फेयर, यह सही नहीं है। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग स्तरों पे चलायमान होती हैं और जिसको समझने के लिए हमको दोनों को अलग अलग स्तर पे देखना और समझना भी चाहिए। ग्रोथ को जो हम एक शॉर्ट फॉर्म में परिभाषित करते हैं तो उसकी यही परिभाषा निकल के आती है कि आफ्टर द बॉर्न, जन्म के बाद जब बालक अस्तित्व में आता है तो जो भी शारीरिक विन्यास में परिवर्तन होते हैं, तात्पर्य जो शारीरिक अंगों में परिवर्तन होते हैं, कुछ अंशों में मानसिक स्तरों पे, मौलिक रूप से हम उन्हीं को वृद्धि के तारतम्य में देखते हैं और मानते हैं। और यही सही भी है कि वृद्धि शारीरिक अंगों में विकास, चाहे वो लंबाई में हो, चाहे वो वेट में हो, चाहे वो स्ट्रेंथ में हो, इसी का आकलन हम वृद्धि की परिभाषा करते हुए लेते हैं। हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज द लिमिटेड एंड टाइम बाउंड एक्सप्रेस थिंग विदाउट एनी हेजिटेशन। हम कह सकते हैं बिना किसी संकोच के कि वृद्धि वह परिवर्तन है जो प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय तक होती है और उसके बाद यह स्वाभाविक रूप से रुक जाती है। यह एक पक्षीय होती है, मौलिक होती है, लेकिन एक समय काल परिस्थितियों में देखी जा सकती है। जबकि दूसरी तरफ हम विकास की जब अवधारणा करते हैं तो विकास बहुआयामी है, बहुत पक्षीय है, और ऐसे कह सकते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स इज दैट डिफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट, यानी सर्वांगीण विकास को ही हम विकास की परिभाषा के संदर्भों में आत्मसात करते हैं।
और वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदात्मक, भावनात्मक, इन सारी चीज़ों की टोटलिटी के आधार पे विकास को हम जानते और समझते हैं। दूसरी तरफ वृद्धि को केवल हम शारीरिक विन्यास के स्तरों पर नापते, मापते और देखते हैं। तीसरा जो इसमें वृद्धि और विकास के चरण को आगे ले जाने का काम करता है वो है किशोरावस्था। पहले हम ये जान लें कि वृद्धि और विकास और किशोरावस्था तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को कैसे कोऑर्डिनेट करते हुए व्यक्ति के जीवन को सर्वांगीण विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर हमको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वृद्धि के क्लासिफिकेशन को जब हम देखते हैं, उसके अगले क्रम में विकास को देखते हैं और फिर किशोरावस्था को देखते हैं, तो कैसे इसको वर्गीकृत करेंगे, कैसे इसको क्लासिफाइड करेंगे, यानी व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एडोलेसेंस। तो उसको इन संदर्भों में देखा जा सकता है कि वृद्धि के पहले चरण में हम उसके आयु वर्ग का निर्धारण करते हैं। 0 से 5 यानी जन्म के उपरांत 5 वर्षत्व की अवस्था को हम सहस्वावस्था मानते हैं। और 5 वर्ष से आगे 8 वर्षों तक उत्तर वाले अवस्था या पूर्व वाले अवस्था का वर्गीकरण बताया जाता है। और 8 से 12 बाल्यावस्था, और जो सबसे महत्वपूर्ण फेज है 12 से 18, उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। लेकिन यह वर्गीकरण सर्व स्वीकार या सर्व मान्यता को प्राप्त नहीं है। जो सर्व स्वीकार है और सबकी मान्यता है उस संदर्भों में स्टैनली हॉल हो चाहे मैक्सफील्ड हो, जो भी हो, सबने इस बात को माना है कि 0 से 5, 5 से 12 और 12 से 18 का यह वर्गीकरण सबसे मुफीद है। और यही वर्गीकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तम भी बताया गया है। और जब हम इसको अध्ययन के पटल पे ले जाते हैं और इसको कसौटी पे कसते हैं, तो यही निकल के सामने आता है कि वृद्धि, विकास और किशोरावस्था के इन तीनों चरणों का कोऑर्डिनेशन ही मौलिकता को प्राप्त होता है, जो 5, 12 और 18 के क्रम में निर्धारित है। अब हम इस पे फोकस करते हैं कि वृद्धि, विकास और शारीरिक ये किशोरावस्था को अगर संतुलित तरीके से आगे ले जाने का काम किया गया है तो इसके रिजल्ट क्या होते हैं, परिणाम क्या होते हैं। और यह बालक के लिए, बालिका के लिए क्यों इतना आवश्यक बताया गया है कि इसके चरणों के ऊपर पर्यवेक्षण, वातावरण, समाज, परिवार, शैक्षिक वातावरण में पूरी तरह से फोकस किया जाए, जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। इन तीनों चरणों पे जो हमने अभी आपको बताया, जब उस पे हम केंद्रित होते हैं तो परिणाम के तौर पर यह दिखाई देता है कि द चाइल्ड
गेट द शार्प माइंड, गॉट इट। वो प्राप्त करता है कि उसका मानसिक संवर्धन बहुत शार्प है। फिजिकली ही इज एक्टिव, और शारीरिक रूप से वो बड़ा गतिमान होता है, बड़ा एक्टिव होता है, और स्किलफुल होता है। और इन दोनों के चलते वो हेल्दी और जॉयफुल लाइफ जीने में सक्षम होता है, क्योंकि इन चीज़ों के चलते वो गलत आदतों का शिकार नहीं होता। जिंदगी के प्रति हर एज ग्रुप पे उसका समायोजन आवश्यकता अनुसार वो पारिवारिक कलेवर में, शैक्षिक वातावरण में राइट डायरेक्शन में जाता है, और उसको सीखने का और अपने को मेच्योर करने का सुगम और सरल रास्ता प्राप्त होता है। मेच्योर होने का, मेच्योरिटी क्या है? मेच्योरिटी या परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें वृद्धि और विकास के चरणों को पार करता हुआ बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो किशोरावस्था को अगर हम सिंगल लाइन में या एक लाइन में कहना चाहें कि क्या है किशोरावस्था की स्थिति, इसको हम कैसे जान और समझ सकते हैं? तो किशोरावस्था को हम बहुत ही संक्षेप में और सरल तरीके से कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक बालिकाएं परिपक्वता को प्राप्त होते हैं, वृद्धि और विकास के चरण में अग्रसर होते हुए। तात्पर्य, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ अ पर्सन ग्रो टू मैच्योरिटी। परिपक्वता की तरफ बढ़ना ही किशोरा अवस्था है। और जो बालक वृद्धि विकास और किशोरावस्था को प्राप्त होता है, तो इस किशोरावस्था में बहुत सी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। और जब वो सुरक्षित और संरक्षित तरीके से वृद्धि और विकास के चरणों को पूरा करने के बाद किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो इन बहुत सी समस्याओं को बहुत सुलझे तरीके से वो मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, भावना के स्तर पे और संवेदना के स्तर पे वो फेस कर पाता है और उससे मीट आउट करते हुए बाहर आता है। और यदि वृद्धि और विकास के चरणों में किशोरावस्था को प्राप्त होते हुए उसको गलत संगत, गलत संस्कार, गलत परिवेश, गलत बात का वातावरण का वह ज़्यादा सहगामी हुआ करता है, तो परिणाम बड़ा ही विभत्स और बड़ा डरावना होता है, जो ना तो परिवार के लिए, न तो समाज के लिए, नहीं वो उसके खुद के लिए कहीं से भी ना तो लाभकर होता है और ना ही सामाजिक मानदंडों पे खरा उतरता है। स्टेनली हॉल एक इस पे किशोरावस्था के क्रम में वृद्धि और विकास के चरणों में अगर कहीं कोई गतिरोध पैदा हो गया होता है और किशोरावस्था में गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है, तब भी या बहुत राइट डायरेक्शन में हो तो थोड़ा उसके बनस्पत कम। वो कहते हैं कि prove that and give the supporting reasons. Adolescence is the period of tension, depression, revolt, protest and storms. कहते हैं कि सिद्ध कीजिए और इसके पक्ष में तर्क दीजिए कि किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है, तनाव की अवस्था है और प्रोटेस्ट की अवस्था है। इस कथन को हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से ये स्थितियां उभर के सामने आती हैं कि एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट एनर्जी। किशोरावस्था वो अवस्था है जिसमें बालक के पास बहुत ही ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा का अगर सही डायरेक्शन में
राइट डायरेक्शन में सही दिशा निर्देश नहीं प्राप्त होता है तो वह ऊर्जा बालक को विकास के रास्ते पर ले जाने के क्रम में, उन्नति के रास्ते पर ले जाने के क्रम में या सफल जीवन यापन के सफलता को अचीव करने के रास्ते से भटकाकर उसको गलत रास्ते की तरफ ले जाती है और वो अपनी ऊर्जा का गलत कार्यों में प्रयोग करता है, जिससे परिवार, समाज, देश, शिक्षण संस्थान सबको क्षति पहुंचती है। इन्हीं के दृष्टिगत हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें चलने की से पहले हर कदम को सामाजिक मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में हमको देखना चाहिए, तब उसके ऊपर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने आपको वृद्धि, विकास, किशोरावस्था की एक समरी बताने का प्रयास किया, जिसके ऊपर हमने पीडीएफ 10 पेज का अपने यूट्यूब पेज पर डाल रखा है। उससे भी आप कुछ सामग्री अपने लिए ग्रहण करें और कुछ इसमें से प्राप्त करें। फिर हम आपको संक्षेप में वृद्धि, विकास और किशोरावस्था को थोड़े शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं कि वृद्धि, विकास और किशोरावस्था तीनों को हम अलग अलग करते हुए एक कोऑर्डिनेशन में, एक फ्रेम में कैसे ले आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, जबकि विकास अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है। वृद्धि या ग्रोथ परिमाणिक है, जबकि विकास या डेवलपमेंट परिमाणिक नहीं है। यह एक पक्षी है और विकास सर्वांगीण है। और इनकी टोटलिटी के आधार पे हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इन दोनों के अनुभवों के आधार पे परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब किशोरावस्था की समस्याएं, इसको अगले दिन, अगले पीरियड में चर्चा के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। आज जो आपको मटेरियल पीडीएफ के माध्यम से, ओरल माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, इसको आप देखें, जिससे आपकी तैयारी अगली क्लास के लिए मुकम्मल हो और अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद, थैंक यू। पुनः मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः धन्यवाद।